सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। निकलो बाहर मकानों से, टूटी है, टूटी है। फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, दुनिया में भारत का नाम होगा। ये काम आप करोगे, इस आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। नहीं सकता है आपकी विरासत को कोई दबा नहीं सकता है, आपकी विरासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आज वाराणसी का जिला कलेक्टर, जिसने हम लोगों को कार्यक्रम नहीं करने दिया था, आज वो जिला कलेक्टर की छाती पर चढ़कर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। निवासियों की ताकत है, ये पिछड़ों की ताकत है। बार बार आपको बताता रहता हूँ, बार बार आपको समझाता रहता हूँ, ये बताता रहता हूँ बार बार कि इस देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं, मगर इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला किया गया है, वो सबसे बड़ा घोटाला इस देश में इतिहास का घोटाला किया गया है। और वो इतिहास का घोटाला अब बर्दाश्त नहीं है, उसको उजागर करके रहा है। छोड़ने वाले नहीं। आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। कोई कह रहा हम ही विश्व गुरु हो गए, कोई कह रहा ये कर दिए, कोई कह रहा वो कर दिए। अरे कोई बता दे कि भारत विश्व जय मूल निवासी, बदल दो, बदल दो। साहब जी एक सीढ़ी खाना खिलाते हैं, इससे अमेरिका वाले जान जाएंगे कि ये बहुत धनी हो गए हैं। वो नहीं जान रहे कितना कर्जा इन्होंने लेकर रखा है। तो साथियों समझना पड़ेगा, ये केवल विरासत ही बचाने का मामला नहीं है, ये देश को भी अपने हाथ में लेने का मामला है, देश को भी चलाने का मामला है। इनसे देश नहीं चलने वाला है, इनसे देश नहीं चलेगा, ये देश नहीं चला सकते। इन्होंने देश चलाया तो 83 करोड़ लोग भारत में भुखमरी और अर्धभुखमरी के शिकार हो गए। इन्होंने देश चलाया, लोगों को राशन पर लाकर खड़ा कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक हैं हम इस देश के। और आज आरएसएस वाले हमको कह रहे हैं, बीजेपी वाले हमको कह रहे हैं, अरे हम तो शासन करती जमात बन गए, तुम राशन लेती जमात बने रहो। वो हमें राशन लेती जमात बना के रखना चाहते हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और सोच समझ कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब ये चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। दोस्तों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो आज 90 भाग की लड़ाई लड़ने का समय आ गया, और केवल 90 भाग का मामला नहीं है, ये देश ही हमारा है, ये मुल्क ही हमारा है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश को चलाने का काम हम करेंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, भारत को फिर से इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये जो देश में चल रहा है, आज संविधान के खिलाफ सारी बातें चल रही थी, ये लोग सोच रहे थे इनका कार्यक्रम रद्द कर दिए तो इनकी आवाज नहीं पहुंचेगी। आज पूरे रोड पर नारे लगे, काशी मथुरा किसकी, मूल निवासी बौद्धों की। तो अभी लोगों तक मैसेज गया कि नहीं गया? आप हमारी आवाज रोक सकते हो क्या? है औकात रोकने की? रोक सकते हो क्या इस देश के मूल निवासियों की? किसी की औकात नहीं है जो इस देश के मूल निवासियों की आवाज को दबा दे, इस देश की मूल निवासियों की आवाज को रोक दे। ये किसी की औकात नहीं है और रोकने नहीं दिया जाएगा। संविधान बाबा साहब ने लिख दिया, अब उसकी रक्षा करना
हम लोगों का काम है जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसको बचाना, उसकी लड़ाई लड़ना हम लोगों का काम है। इसलिए साथियों ये लड़ाई जारी है। आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी गौरवशाली विरासत से, उनके गौरवशाली इतिहास से काट कर रखा गया और तमाम प्रकार की काल्पनिक चीजों में बैकवर्ड समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को फंसा करके रखा गया और उनको कहा गया यही तुम्हारा इतिहास है। लेकिन जब आज इतिहास की रिसर्च हो रही, विराट खराज जी हमारे बीच में है, बड़े इतिहासकार है, कई किताबें लिखा, आज जब रिसर्च हो रही है तो ये पता चल रहा है कि हमें जिनको कहा गया था नीच हो, जिन्हें कहा गया था शूद्र हो, जिन्हें कहा गया था अछूत हो और जिनको हजारों साल से पढ़ने लिखने से, धन संपत्ति रखने से, बोलने सुनने से, तमाम अधिकारों से रोका गया था, अरे इस देश को तो महान बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। इनको हजारों साल से दबाया गया था तो आज वो विरासत निकल कर सामने आ रही है, वो इतिहास निकल कर सामने आ रहा है। अब इस इतिहास को, इस विरासत को हर मूल निवासी को समझाने की जरूरत है, हर मूल निवासी को बताने की जरूरत है। ये सरकार साथियों, इस देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं आए दिन हमारी माताओं के, हमारे बहनों के, हमारी बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, उन्हें जिंदा काट के फेंक दिया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में साथियों एक नहीं 23 बार चाकू गोद कर फेंक दिया गया। साथियों हमारे लोगों के साथ वो महिला को एक दो नहीं 23 चाकू गोदा गया और 23 चाकू गोदने के बाद उन्हें बचाने के लिए यही प्रशासन साथियों उन्हीं लोगों के घर पर थोड़ा बहुत नहीं साथियों कितनी बड़ी पीएससी लगाई गई उनकी रक्षा करने के लिए, केवल उनकी रक्षा करने के लिए पीएससी लगाई गई। साथियों हमारे लोगों के साथ में इस तरीके के अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। आए दिन नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया जा रहा है और रेप करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग। आजमगढ़ में हत्या करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो हमारे लोगों की हत्या है। लोकतंत्र के हत्यारे हमारे लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। साथियों इतना बड़ा सब कुछ देखने को इस देश के अंदर मिल रहा है कि इस देश के अंदर वही लोग हैं जो मंदिरों के अंदर तक बलात्कार कर डाल रहे हैं। हाथरस का कांड देख लिया जाए। हाथरस के अंदर साथियों ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में रात के समय लाश को नहीं जलाया जाता है, लाश को रात के समय नहीं जलाया जाता है। आधी रात को कौन सी आफत आ पड़ी थी कि उस मनीषा वाल्मीकि को आधी रात को झोंक दिया और वो भी तेल डालकर फूंक दिया। साथियों ये कितना बड़ा घिनौना काम किया जा रहा है इस लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र में इतना बड़ा घिनौना काम किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। हम ओबीसी के लोगों की जनगणना तक नहीं की जा रही है। इस देश में हिजड़ों की गिनती करने की फुर्सत है और कहते हैं देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है और प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है तो दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ने आज तक अगर वो पिछड़े वर्ग के हैं तो पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कराया? पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कराते हैं वो? यानी पिछड़े वर्ग के नहीं है, केवल ये मुखाते हैं, ये आरएसएस के रखे हुए लोग हैं, ये आरएसएस के रखे हुए हैं। साथियों इस बात से पता चलता है अगर वो इस देश के वास्तविक ओबीसी प्रधानमंत्री होते तो वो ओबीसी की जातीयदारी जनगणना कराते और वो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हुए सबसे पहले नंबर का काम किया। 314 ओबीसी के बच्चे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी, जो आईएएस की कंपटीशन को रीड कर लिया था, प्री पास कर लिया, मेन पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, सब कुछ पास कर लिया और उनको केवल नियुक्ति देनी थी। उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई बल्कि कहा गया ये क्रिमिलेयर के दायरे में आते हैं, ये क्रिमिलेयर के दायरे में आते हैं। हमारे कर्मचारियों को जो हमारे लोग पुलिस विभाग में भी है, मैं उन्हें कहता हूँ भाई आप पुलिस विभाग में है, आपकी जो सैलरी है ना, आपकी सैलरी साल भर की अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए होगी और ओबीसी के लोगों को 8.5 लाख का क्रिमिलेयर है। साथियों हमारा आदमी नौकरी करने लगता है, चतुर श्रेणी का कर्मचारी होता है ना, वो चतुर के लिए तो हम यहाँ आए। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में कहा है जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बौद्ध मुनि का नाम रहेगा। बोल 85 जय मूलवासी, 85 जय मूलवासी।
हमारे साथी अभी हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से उनको पूछा आप हरियाणा से क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी सभ्यता है, हरियाणा में एक सिंधु सभ्यता राखी गढ़ी सभ्यता मिली है और वो मूल निवासियों की सभ्यता है, मगर ब्राह्मण बोल रहे हैं वो ब्राह्मणों की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसे हो सकती है? जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति